वेलकम बैक गाइस। आज हम कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं यूनिट 1 के जो हमारे रह गए थे, अभी तक हमने कवर नहीं करे थे। एक बार हम उन्हें कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, वो है हमारा स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या होता है? तो स्पेकुलेशन को समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मल जो हम शेयर को खरीदते हैं किसी को, उसका प्रोसेस क्या होता है। जो हम पिछले स्लाइड्स में भी हमने पढ़ा है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस जो हमने करा था, उसके अंदर भी यही किया था हमने कि किस तरह से एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी को, चाहे वो शेयर हो या बॉन्ड हो, हम खरीदते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था उसके अंदर? नॉर्मली देखिए, पढ़िए, स्लाइड में लिखा है नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैसे एक स्टॉक को खरीदते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, सिक्योरिटीज एनालिसिस करते हैं। सिक्योरिटीज एनालिसिस के अंदर दो चीजें आती हैं आपकी, मैं बता चुका हूँ आपको, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। सिक्योरिटीज एनालिसिस जब आप कर लोगे, ये दोनों चीजें फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस जब आप कर लोगे, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगी स्ट्रॉन्ग कंपनीज के, ऐसी कंपनीज जो स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली और फंडामेंटली, जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं उन्हें आप डिटेक्ट कर लोगे। उसके बाद उनकी सिक्योरिटीज को आप खरीद लोगे। सिक्योरिटीज खरीदने के बाद मैंने आपको बताया था, यू आर रिक्वायर्ड टू होल्ड द सिक्योरिटीज फॉर लॉन्ग टर्म टू अर्न गुड रिटर्न्स, ठीक है। सिक्योरिटीज को खरीदना ही काफी नहीं है, खरीदने के बाद आप उन्हें लंबे समय तक होल्ड करें। खासकर जो स्टॉक है उसका मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि शॉर्ट रन में ऐसा हो सकता है कि स्टॉक आपको लॉस भी दे दे, ठीक है। तो अगर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न उससे अर्न करना है तो उसके लिए आपको लंबे समय तक उसमें बने रहना होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आज आपने स्टॉक खरीदा है 100 रुपए का और कल उसका वैल्यू 50 या 60 रुपए रह जाए। उस केस के अंदर आपने घबराना नहीं है कि आपने गलत सिक्योरिटी चूज कर लिया, ठीक है। अगर आपने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद स्टॉक को सिलेक्ट किया था, तो आपको अपने एनालिसिस पे बिलीव बनाए रखना है। आप उस शेयर्स के साथ बने रहिए। फिर आप देखेंगे लंबे समय में, 1 साल 2 साल 5 साल के अंदर वापस से उस स्टॉक का जो मार्केट प्राइस है वो रिकवर होगा, और वो ना सिर्फ रिकवर होगा, वो 100 रुपए से भी ऊपर चला जाएगा, जिससे कि आपको लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, कैपिटल गेन होगा, ठीक है। तो स्टॉक की खासियत क्या है कि लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न देता है, शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान ही देगा वो, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी सेलेक्ट करी थी सिक्योरिटीज एनालिसिस करने के बाद, पहली बात। दूसरी बात, आप उस सिक्योरिटीज को होल्ड भी लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो। तो इन दो रीजंस की वजह से हम कह सकते हैं कि ऐसे जो शेयर्स होंगे वो कैसे होंगे, लेसर रिस्की होंगे, ठीक है। देखिए, वैसे तो शेयर्स जो हैं बाकी सिक्योरिटीज के मुकाबले, बॉन्ड है, एफडी है, जितने भी बाकी हमने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखे हैं, उनके मुकाबले शेयर्स में सबसे ज्यादा रिस्क होती है, एग्रीड। लेकिन विद इन शेयर्स अगर हम बात करें, तो अगर आप इतना प्रॉपर चैनल के थ्रू आपने उस पर्टिकुलर शेयर को खरीदा है, तो उस शेयर का जो रिस्क जो होगा वो कम होगा बनस्पत एक ऐसे शेयर के जिसको आपने बिना किसी एनालिसिस के खरीद लिया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि ये लेसर रिस्क होगा। अगर आपने थ्रू प्रॉपर प्रोसेस उस शेयर को खरीदा है और लंबे समय तक आप बना के भी रखना चाहते हो, होल्ड भी करना चाहते हो उस शेयर को, तो लेसर रिस्क होगा उसमें। तो ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस कि एक इन्वेस्टर कैसे अपनी ट्रेडिंग करता है, कैसे एक शेयर को खरीदता है। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन में क्या होता है, पढ़िए एक बार। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कॉल्ड स्पेकुलेटर इन्वेस्ट फॉर वेरी शॉर्ट टर्म टू अर्न कैपिटल गेन बेस्ड अपॉन द मार्केट वेव्स, रूमर्स, टिप्स, परसेप्शन / इंट्यूशन ऑफ स्पेकुलेटर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट है ये, नॉर्मल जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसका ऑपोजिट है। यहाँ पर जो है, एक तो नॉर्मल इन्वेस्टर का काम नहीं है ये किसका काम है? फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का काम है, जिनमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज हो, डेप्थ नॉलेज हो, ठीक है। काफी एक्सपीरियंस है जिन लोगों को 10 साल 20 साल मार्केट में काम करने का, ये वो करते हैं। स्पेकुलेशन कौन करते हैं? वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट करते हैं। उनको हम इन्वेस्टर नहीं कहते, फिर उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पेकुलेटर कहते हैं। स्पेकुलेशन करने वाला कौन बन जाता है? स्पेकुलेटर। नॉर्मल जो होता है वो इन्वेस्टर होता है, और जो स्पेकुलेशन करते हैं उसको हम स्पेकुलेटर कहते हैं। ये क्या करते हैं स्पेकुलेटर? दे इन्वेस्ट फॉर वेरी शॉर्ट टर्म। ये बहुत कम समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं एक पार्टिकुलर शेयर में, ठीक है। जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको कि शेयर से अच्छा रिटर्न अगर आपको अर्न करना है तो आपको लंबे समय के लिए निवेश करना पड़ेगा। स्पेकुलेटर क्या करते हैं? बहुत छोटे टर्म के लिए निवेश करते हैं उस पार्टिकुलर शेयर में। पर्पस क्या है इनका? कैपिटल गेन अर्न करना, ठीक है। एक शेयर से आपको दो तरह के रिटर्न मिलते हैं, रेवेन्यू रिटर्न और कैपिटल रिटर्न। रेवेन्यू रिटर्न क्या है? डिविडेंड। कैपिटल रिटर्न क्या है? कैपिटल गेन, जो उसको मार्केट प्राइस में जो इंक्रीज हुआ है 5 साल में 10 साल में, जब आप बेचोगे और जो इंक्रीज्ड मार्केट प्राइस है उसमें से जब परचेज प्राइस आप घटा दोगे तो क्या बन जाएगा? कैपिटल गेन, ठीक है। तो नॉर्मली तो ये दो रिटर्न होते हैं, लेकिन स्पेकुलेशन में आपका फोकस सिर्फ एक गेन पर है। कौन से गेन पर? कैपिटल गेन पर, ठीक है। तो आप क्या करते हो बेसिकली, एक सस्ता शेयर खरीदते हो, आज खरीदा सपोज, और एक दिन में या 2 दिन बाद उसको महंगे प्राइस पर बेच देते हो, ठीक है। उस सिक्योरिटी में आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आप चाहते हो उसका जो परचेज प्राइस में और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस होने वाला है शॉर्ट टर्म में, उसका आप फायदा उठाना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल भी मैंने इसका लिया है। सपोज एक शेयर है, शेयर ए,
ठीक है, जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपए और एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस है इसका 150 रुपए इन नेक्स्ट 24 आवर्स। आपको कहीं से टिप मिला है कोई या र्यूमर है मार्केट में, कहीं से इन्फॉर्मेशन आई है आपके पास कि इस पार्टिकुलर शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो कल के अंदर बढ़ जाएगा, यानी आज के 24 घंटे और कल के दिन में ये बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 से 150 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करते हो, जल्दबाजी के अंदर, आपको कोई सिक्योरिटी एनालिसिस आपने नहीं किया, कुछ नहीं किया, आप फटाफट से इस कैपिटल गेन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हो। कौन सी कैपिटल गेन अपॉर्चुनिटी? ये 100 रुपए अभी चल रहा है और 150 रुपए होने वाला है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया कहीं से। ठीक है, तो इसका फायदा उठाने के लिए आप क्या करते हो, आप अपनी जेब देखते हो, जेब में पैसे नहीं है लेकिन आप इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहते, इन कैश करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, फटाफट से लोन ले लेते हो। 1000 रुपए का आपने लोन लिया 2 दिन के लिए 10% इंटरेस्ट के रेट से। ठीक है, और इस 1000 रुपए का इस्तेमाल करके आपने 100 रुपए के कितने 10 शेयर आ जाएंगे, 10 शेयर आपने खरीद लिए। ठीक है, 100 रुपए का, क्योंकि अभी मार्केट प्राइस 100 चल रहा है तो 10 शेयर आपने ले लिए। अब कल क्या होता है, नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट प्राइस 150 भी हो सकता है, जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था, जो टिप मिली थी अगर वो सही रही तो मार्केट प्राइस 150 भी हो जाएगा। अदरवाइज अगर रॉन्ग रही तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 100 से भी कम हो जाए, फॉर एग्जांपल 90 हो जाए। ठीक है, तो अगर 150 हो गया, 100 से 150 हो गया तो आपकी बल्ले बल्ले 50 रुपए का कैपिटल गेन आपको मिल गया एक ही दिन के अंदर। ठीक है, और आप क्या करोगे, फटाफट से बेच दोगे। आप उसको लंबे समय होल्ड नहीं करना आपने, क्यों? क्योंकि आपने लोन लिया है 1 या 2 दिन के लिए, आपको उसको पैसे वापस भी करने हैं। ठीक है, तो आप फटाफट से 50 रुपए पर शेयर कैपिटल गेन कमा के बेच दोगे, अपना लोन रिपे कर दोगे और आपको नेट कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तब है जब सारा चीज ठीक रहा। अगर ऑपोजिट हो गया, आपका जो टिप है वो गलत निकल गया, तब क्या होगा, तब ऐसा भी हो सकता है कि 100 का जो चीज खरीदा था उसका वैल्यू 90 ही रह जाए। उस केस में आपको 10 रुपए अपनी जेब से हर शेयर पे कैपिटल लॉस भी हो सकता है और फिर आपको पैसे वापस करने में भी दिक्कत होगी। जो लोन लिया था हमने ओरिजिनल 1000 रुपए का, ठीक है, वो भी रिकवर नहीं होगा 90 में बेच के, तो उल्टा 10 रुपए आपको और जेब से मिला के प्लस इंटरेस्ट जो भी था उसका लेंडर का वो आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हमें मोटा मोटा स्टोरी समझ में आया कि देखिए नॉर्मली जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है वो इन्वेस्टर करता है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, कैसे करी जाती है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट? सिक्योरिटीज एनालिसिस करने के बाद, जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करते हो आप, उसके बाद स्ट्रॉन्ग कंपनीज को सिलेक्ट करते हो और एक बार जब आपने एनालिसिस कर लिया तो आप अपने एनालिसिस पे बिलीव रखते हो और उस सिक्योरिटीज को लंबे समय के लिए होल्ड करते हो, इवन इफ दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लॉस के बावजूद आप उन्हें नहीं बेचते और थोड़े लंबे समय के लिए होल्ड करते हो। ठीक है, तभी आपको सिग्निफिकेंट गुड रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, और इसीलिए उनके अंदर जो रिस्क होती है वो भी लेसर होती है। ठीक है, क्योंकि स्टॉक का रिस्क देखिए, याद रखिए, जितना लंबे समय के लिए आप होल्ड करोगे उतना ही रिस्क स्टॉक के अंदर कम हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में स्टॉक बहुत ज्यादा रिस्की है। ये तो हो गया नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, लेकिन स्पेकुलेशन में क्या होता है, जैसा मैं बता चुका हूँ, स्पेकुलेशन नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं करता, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो लंबे समय तक होल्ड ही नहीं करना चाहते स्टॉक को। वो क्या चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर प्राइसेस में जो चेंज आ रहे हैं उसका फायदा उठाकर वो कैपिटल गेन करना चाहते हैं। ठीक है, रेवेन्यू रिटर्न, डिविडेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको, उनका फोकस क्या है, सिर्फ कैपिटल गेन पे। ठीक है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं से उनको मिलती है, या तो कोई टिप होता है या मार्केट में र्यूमर भी हो सकता है कई बार। ठीक है, या उसका खुद का परसेप्शन है या इंट्यूशन है, वो कह रहा है कि भाई इस पार्टिकुलर शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, तो फटाफट से आज उसको खरीद लेगा और अगर उसका इंट्यूशन सही रहा, कल प्राइस बढ़ गया तो उसको बहुत शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है, और जब उसका इंट्यूशन सही रहा, नए प्राइस 150 हो गया 100 से, तो फटाफट से 150 में एग्जिट कर जाएगा मार्केट से और 50 रुपए पर शेयर का उसको कैपिटल गेन हो जाएगा वेरी शॉर्ट टर्म में। ठीक है, लेकिन ये केवल वन साइड ऑफ कॉइन है। दूसरा साइड क्या हो सकता है इसी कॉइन का, कि रिस्की भी बहुत ज्यादा है स्पेकुलेशन। ठीक है, क्योंकि अगर उसका इंट्यूशन अगर गलत चला गया तो उसको बहुत ही कम समय के अंदर, 1-2 दिन के अंदर ही बहुत हैवी लॉसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर हम देखें क्या डिफरेंस रहा इन्वेस्टमेंट में और स्पेकुलेशन में। ठीक है, जो नॉर्मली करते हैं वो इन्वेस्टमेंट है और जो हमने अभी सीखा वो क्या है, स्पेकुलेशन। तो क्या फर्क है दोनों में, देखिए, एक तो डिग्री ऑफ रिस्क, लेसर रिस्क होता है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि आपने सारे एनालिसिस करने के बाद खरीदा है और होल्ड भी करने वाले हो लंबे समय के लिए स्टॉक को, तो लेसर रिस्क है। और स्पेकुलेशन में हाइयर रिस्क है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई एनालिसिस भी नहीं आपने किया, जल्दी जल्दी खरीदा है उसको। ठीक है, और ना ही आप उसे लंबे समय के लिए होल्ड करोगे, तो रिस्क भी ज्यादा है, पहली बात। दूसरा बात, बेसिस ऑफ रिटर्न क्या है, इनकम ऑफ इन्वेस्टी। इन्वेस्टी माने वो कंपनी जिसमें आपने पैसा लगाया है। ठीक है, तो आप एक तो दोनों तरह के रिटर्न अर्न करोगे इन्वेस्टमेंट के अंदर, रेवेन्यू रिटर्न और कैपिटल रिटर्न। ठीक है, और कितना मिलेगा आपको रेवेन्यू रिटर्न, कैपिटल रिटर्न, वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टी कंपनी जो है, यानी कंपनी ए, जिस कंपनी का शेयर आपने खरीदा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपका इनकम कितना होगा। ठीक है, दोनों तरह के रिटर्न आपको मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के अंदर, रेवेन्यू रिटर्न और कैपिटल रिटर्न, क्योंकि लंबे समय के लिए आपने पैसा लगाया है। ठीक है, स्पेकुलेशन के अंदर क्या होता है,
आप क्योंकि 1 या 2 दिन के लिए केवल निवेश कर रहे हो, तो क्या है, आप चेंज इन मार्केट प्राइस में किस डायरेक्शन में चेंज हुआ है, फेवरेबल चेंज हुआ है या अनफेवरेबल चेंज हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल गेन होगा या कैपिटल लॉस होगा। अगला है बेसिस फॉर डिसीजन। क्या डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट आप कैसे करते हो, आप आफ्टर डूइंग सिक्योरिटीज एनालिसिस ऑफ फंडामेंटल्स है, इसमें टेक्निकल वर्ड और ऐड कर लेना फंडामेंटल के साथ, कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। स्पेकुलेशन में आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते, इसके अंदर आप र्यूमर्स या टिप्स के बेसिस पे डिसाइड करते हो कि किस शेयर को खरीदना है, ठीक है। पोजीशन ऑफ इन्वेस्टर क्या है, इन्वेस्टमेंट में आप ओनर बनना चाहते हो एक सिक्योरिटी के, ठीक है। जिस स्टॉक को आपने सेलेक्ट किया है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद, आप उसकी ओनरशिप में एक्चुअली में इंटरेस्टेड हो, आप एक्चुअल में उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो, ठीक है। स्पेकुलेशन के अंदर आपको ओनर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप तो चाहते हो आज खरीदा और कल मैं इसको बेच दूं, तो यू आर ऑलवेज इन अ पोजीशन ऑफ अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट। पार्टी टू एन एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि आपने एक से खरीदा है और दूसरे से आप सेल करने की बात एकदम रेडी रख रखी है आपने, ठीक है। तो आप पार्टी हो एक एग्रीमेंट के, कौन सा एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट, तो फटाफट से आप उसको बेचना चाहते हो, यू आर पार्टी टू एन एग्रीमेंट, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ओनरशिप ऑफ द पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है। अगला आता है इन्वेस्टमेंट पीरियड। जैसे बता चुका हूँ इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या होता है, लॉन्ग टर्म, तभी इन्वेस्टमेंट से आपको गुड रिटर्न्स मिलेंगे। स्पेकुलेशन जो करता है वो करता है बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो नॉर्मल इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है, और जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो स्पेकुलेशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है करें। स्पेकुलेशन का अगर अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलता है, स्ट्रॉन्ग टिप मिलता है, कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो उसके बेसिस पे वो स्पेकुलेशन कर सकते हैं। नॉर्मल इन्वेस्टर को बहुत दूर रहना चाहिए स्पेकुलेशन से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की है, ठीक है। अगर आपका प्रेडिक्शन सही रहा तो प्रॉफिट, और प्रेडिक्शन अगर गलत रहा तो बहुत ज्यादा हैवी लॉसेस भी हो सकते हैं स्पेकुलेशन में।